चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के करीबी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बसपा ने अतहर जमाल लारी को बनारस से टिकट दिया है। बनारस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो देखिए, जिस प्रकार से अगर बसपा की बात करें तो मायावती अब एकला चलोरे की नीति पर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, जहां पर उनका कहना है कि ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस वो इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसी के तहत अब यहां पर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी परेशानी, क्योंकि मुख्तार के करीबी अब प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में लगातार संवाददाता शादाब जुड़े हुए हैं। शादाब, बसपा ने अतहर जमाल लारी को बनारस से टिकट दिया है, ऐसे में क्या माना जा सके कि ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है? देखो, देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने वाराणसी की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बताया ही जा रहा है कि भाजपा के जो वाराणसी सीट है वहां से पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व जो राज्यसभा सांसद हैं घनश्याम चंद, उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई कि अतहर लारी को जो है अब बसपा का जो प्रत्याशी है उस रूप में उनको उतारा गया है, उसकी घोषणा भी कर दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि वहां से जो वाराणसी है वहां से भारत के प्रधानमंत्री को टिकट इस बार फिर मिला है। वो इस बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जो अतहर है उनको जो ये टिकट दिया गया है ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, रनर भी रह चुके हैं। फिलहाल जो गठबंधन की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की, वहां से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी सामने हैं प्रधानमंत्री के। लेकिन जिस तरह से अगर अतहर लारी की बात करें तो ये पहले सपा में थे, तो अब जाहिर सी बात है भाजपा से इन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी गई है, ये अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सपा के लिए बड़ी परेशानी का सामना है, क्योंकि पहले सपा से थे ये, अब बसपा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो वोटर है उनको अब समाजवादी के जो वोटर है उस पर तेज लगने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पहले ये सपा में थे तो अब बसपा से ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये गठबंधन के लिए एक बड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या सामने निकल कर आता है, लेकिन जिस तरह से बसपा ने एक उम्मीदवार उतारा है तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे चुनाव करीब आता है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती एक दूसरी पार्टियां बनती हुई नजर आती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बसपा किस प्रकार से भाजपा को टक्कर दे पाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शादाब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्तार के करीबी अब प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। बसपा से अतहर जमाल लारी को बनारस से टिकट दिया गया है और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं अब यहां बनारस लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा।